नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादव और हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। कुतुब मीनार जो कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। देखेंगे इसके खंडहर और जानेंगे आज भी यहाँ पर इतिहास की कितनी खुशबू बाकी है। वैसे अगर आप दिल्ली में सफ़र को ई रिक्शा और ऑटो की तो बिल्कुल भी कभी नहीं है, सवारी के साथ जाती है। एंड फॉर SRCC स्टूडेंट्स जो भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, आप तो ज़रूर ही आए कुतुब मीनार, शानदार जगह है। ये 72 मीटर ऊंची मीनार नमूना है बेहतरीन साउथ एशियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर की, जिसे 1220 में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और जिसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर आप यहाँ से कुतुब मीनार को देखते हैं तो आपको यहाँ पर ब्यूटीफुल कैलीग्राफी भी देखने को मिलेगी और ऊपर के बालकनी वाले एरिया में मोटिव्स भी मिलेंगे। अगर आप इतिहास के दीवाने हैं और अगर नहीं भी हैं तो यहाँ आके ज़रूर बन जाएंगे। तो आप ये जानते होंगे कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स जिसे हम मेहरौली के नाम से जानते हैं, ये सिर्फ अपनी एक मीनार के लिए नहीं बल्कि कई सारी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। अभी हम मौजूद हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में, जिसके बीच में गड़ा है ये विजय स्तंभ यानी आयरन पिलर। तो अगर आप आजकल के ज़माने में लोहा खरीदते हैं, सरिया खरीदते हैं, तो वो कुछ सालों में ही जंग के तो जाता है, ठीक, जंग लग जाता है उसमें। लेकिन यदि मैं आपको कहूँ कि आप एक लोहा ऐसा है जो 1600 साल से यूं ही अपनी बरकत बरकरार रखे हुए है, तो आपको कैसा लगेगा? जी आश्चर्य में सर। जी हाँ दोस्तों, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही है वो फेमस आयरन पिलर। अगर आप मेरे कद से भी कंपेयर करेंगे, इसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर और इसका वेट है अबाउट 3 टन्स। इसे दिल्ली के प्रथम महाराज अंगपाल तोमर ने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर गाड़ा था और आज ये कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क के प्रांगण में मौजूद है। खास बात यह है कि इतनी सदियों के बाद भी ये अभी तक इस पे जंग का नामो निशान भी नहीं है। ये है इंडियन एंशिएंट मेटलर्जी का नमूना। आप यहाँ आए तो इसे ज़रूर विजिट करें। पहली नज़र अगर आप मारेंगे आपको मस्जिद लगेगी, नहीं मंदिर लगेगा। आप देख लीजिए, बिल्कुल ये हम्पी को रिप्रेजेंट करता है, जो हम्पी है बैंगलोर में। एंड इफ यू विल सी दिस इज स्टोन बिग पिक्चर, एक के ऊपर एक पत्थर रख के इसको टिकाया गया है। चूने का इस्तेमाल नेग्लिजिबल ही है। हम इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं, फिर उधर से हम कुतुब मीनार की तरफ चलेंगे। दोस्तों, जहाँ भी आप देखेंगे सिर्फ खंडहर ही खंडहर, और मानो ऐसा लगता है कि इन खंडहरों के बीच से जो इमारतें बची हैं वो चीख चीख कर हमें बुला रही हो और सुना रही हो हमें बीते कल की कहानियाँ। ये कुव्वत उल इस्लाम का बैकयार्ड है और अगर आपकी नज़र इनके पिलर्स पे ध्यान से पड़े तो आप पहचान पाएंगे कि ये मंदिरों से लिए गए हैं। जी हाँ, कई लोग दावा करते हैं और ये प्रमाणित भी है कि इसका निर्माण कई सारे मंदिरों के पार्ट्स करने के बाद उससे बची पत्थरें और ईंटों से की गई है। देख लीजिए, हाँ घुस रहा हूँ। यहाँ अगर ऊपर ध्यान दिया, ये पत्थर ही है, अलग अलग प्रकार का पत्थर है और ये किस तरह से टिका हुआ है। ऊपर देखिए कुछ हिस्सा गिर चुका है, बाकी ज़्यादातर हिस्सा यहाँ पर अभी भी बरकरार है। दोस्तों, एक बार कुतुब मीनार को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने भी इससे बड़ा मीनार बनाने की ठानी, लेकिन अफसोस वो पूरा नहीं हो पाया और आज ये अधूरा मीनार कहलाता है अलाई मीनार। दोस्तों, अब जो आप स्टिल शॉट में देखने वाले हैं वो है कुतुब मीनार के सामने ही अलाई दरवाज़ा, जो अपनी ऊंचाई और कैलीग्राफी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए ताकि हम और बड़े लेवल पर और बेटर क्वालिटी के साथ वीडियोस पेश कर पाएँ। धन्यवाद।